चारों पीठों के जगतगुरु शंकराचार्य के आह्वान पर सांकेतिक भारत बंद और प्रदर्शन। राजस्थान में जयपुर में अहिंसा सर्कल पर 10 मिनट का सांकेतिक बंद और प्रदर्शन होगा। 10-10-10 गौहत्या अब बस, इस उद्घोष के साथ प्रदर्शन होगा। देश का सामान्य जन अब अपने धर्माचार्य के नेतृत्व में जागरूक होकर उठ खड़ा हुआ है कि देश में अब गौ हत्या स्वीकार नहीं की जाएगी। देश में देसी नक्सल की गांव को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, उनकी हत्या बंद हो, वैध और अवैध कत्ल खाना पर रोक लगाई जाए, किसी भी स्तर पर गाय की हत्या ना हो, गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और उसकी हत्या कानून अपराध हो। यह मांग देश की सरकार से की जाएगी। साथ ही राजनीतिक दलों से अपील की जाएगी कि आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व सभी पार्टियों शपथ पत्र देकर यह घोषित करे कि वह यदि सत्ता में आती है तो वह गौ हत्या बंद करेगी। जो पार्टी से प्रकार समर्थन जाहिर करेगी वह हमारे भाई पार्टी होगी और जो समर्थन नहीं देगी वह कसाई पार्टी होगी। सनातन धर्म जनता ने तय कर लिया है कि इस बार कसाई पार्टी को किसी भी स्तर पर वोट नहीं दिया जाएगा और अपना धर्माचार्य के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। इस प्रदर्शन में गौ क्रांति मंच के प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद जी कोठारी, गौ गठबंधन के राजस्थान प्रभारी और गौ सांसद देवकी नंदन पुरोहित, भागवत आचार्य भागेंद्र व्यास, गौ क्रांति मंच के जिला अध्यक्ष कमलेश महाराज, भगवान सेन, आरडी कुमावत और सैकड़ों की संख्या में गौ भक्त उपस्थित रहेंगे। गौ माता है तड़प पर और भारत है सड़क पर। जैसे कि आपको पता है, चारों पीठ के जो संघाचार्य हैं उनके आह्वान पर पूरे भारत वर्ष में भारत के जितने भी देशवासी हैं, नागरिक हैं, वे 10 तारीख को 10 बजे 10 मिनट के लिए सभी अपने कार्य छोड़कर अपने घरों के बाहर अपने सड़क पर निकलकर 10 मिनट के लिए शांतिपूर्वक गौ माता के संरक्षण के लिए आवाज़ उठाएं और शांतिपूर्ण इस कार्य को करें। और जैसे कि आप देख रहे हो, जयपुर के अहिंसा सर्कल पर गौ रक्षक सारे मिलकर 10 मिनट के लिए जन विरोध कर रहे हैं और भारत माँ को राष्ट्रीय स्तर पर गौ माता का दर्जा मिले और उसके काट और मांस के लिए रोकथाम हो और उसका एक कानून पारित हो सके, उसी के लिए ये सारी तैयारी हो चुकी है। और आप देख रहे हो, हम जैसे कि जयपुर के अहिंसा सर्कल में जन विरोध जो हो रहा है भारत माँ के लिए सरकार से जो मांग की जा रही है, आइए हम इनसे जानते हैं इनका क्या क्या जो विचार है, आगे जानते हैं। जैसे कि ये हम इनसे बात कर सर, आप जो आज जन आंदोलन जो कर रहे हो, इसका क्या है, क्या तात्पर्य है इसके पीछे? देश में आज भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में गाय को काटा जा रहा है। देश में हिंदूवादी सरकार है। हम सरकार से मांग करते हैं गौ हत्या तत्काल बंद होनी चाहिए। चारों जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि हमारे सनातन धर्म का मूल जो है वो गाय है और जब तक गाय कटती रहेगी तब तक देश में किया गया कोई भी पुण्य कार्य फलित नहीं हो रहा है। तो पूरे देश के देशवासियों को गौ हत्या के पाप से बचाने के लिए चारों शंकराचार्य ने आह्वान किया है कि देश में सरकार जो है वो तत्काल प्रभाव से गौ हत्या बंद करे, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दे, उसका संरक्षण हो और उसका किसी भी स्तर पर गाय पर कोई भी प्रकार का अत्याचार नहीं हो। ये हमारा मूल उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर के आज हमने 10 मिनट का जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जो आह्वान किया था 10 मार्च को 10 बजे 10 मिनट के लिए, उसी के तहत हमने बिना किसी व्यवधान उत्पन्न किए ये जो है अभी हमारा संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। जिलाधिकारी के माध्यम से हम ज्ञापन भी सौंपेंगे जो कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचेगा। देश में जो गौ हत्या है वो तत्काल बंद होनी चाहिए, हिंदू जनमानस की ये भावना है। जैसा कि सर आपको शुरुआत से ही गौ माता के जो विरोध में ये बातें की जा रही हैं, आज ऐसा खास दिन आपने क्यों चुना? ऐसा है कि हमने कोई ख़ास दिन कोई ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि अब आचार संहिता लग गई है, ये हम सबको मतलब पता ही है, लग जाएगी, मतलब अब चुनाव है तो हम कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं चाहते कि भाई वो ऐसे मैसेज आए कि हम कोई मतलब गलत स्टेप ले रहे हैं या जो सरकार अभी काम कर नहीं सकती उसके बावजूद हम ये फालतू का दबाव बना रहे हैं। अभी हमारा ये सांकेतिक है और गाय को हिंसा से बचाने के लिए ये आप देख रहे हैं, ये अहिंसा सर्कल है।
यहाँ से हम ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को और भारत सरकार, राजस्थान सरकार को, कि अहिंसा सर्कल से हम ये कह रहे हैं कि गाय की हिंसा नहीं हो, बंद हो। और ये मांग हमारी बहुत टाइम से है। 1966 में करप्रात्री जी महाराज ने ये मांग करते हुए दिल्ली के बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें गोलियां चली और करप्रात्री महाराज, कई हमारे जो संत महात्मा थे वो शहीद हो गए। इतने साल बीतने के बाद भी अभी तक गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगा है, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं हुआ है। इसलिए हम उसी कड़ी में ये आज केवल भारत सरकार और राजस्थान सरकार को संदेश दे रहे हैं कि भाई हमारी गाय पे हिंसा बंद करें और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का आगे प्रशस्त करें। जब भी चुनाव हो जाए, कोई भी नई सरकार आ जाए, तो इसको अपना पार्लियामेंट में कानून बना करके गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे और राजस्थान सरकार भी अभी तुरंत प्रभाव से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे। जैसा कि आपने इनके विचार सुने, अब आप देख सकते हो कि पीछे पुलिस खड़ी है और इनको जो आगे जो ये अपना आंदोलन जो कर रहे हैं शांतिपूर्ण, उसका जो विरोध है वो देख हो गया। चालू हो गया। इस वक्त हमारे साथ है बजरंग दल के युवा नेता और इनके जो आगे की जो कार्रवाई अब होगी उनसे हम इनसे ही जान के आगे देखते हैं। हाँ जी सर। मेरा नाम निरंजन शर्मा है, जयपुर महानगर अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय बजरंग दल से। आज जितने भी यहाँ सनातनी भाई इकट्ठे हुए, यहाँ इकट्ठे होने का एक रीज़न है क्योंकि गौ माता के लिए जितने भक्त हैं वो गौ माता के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप लोग जानते हो गौ माता हमारी सबकी माता है, किसी एक की माता नहीं है। गऊ के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं निवास करते हैं और हर जगह गाय काटी जाती है। ये सबसे बड़ा हिंदुओं का अपमान है, जिसमें हमारे देवी देवता निवास करते हैं। उन गायों को इस तरीके से काटा जाता है, बूचड़ खानों में लेकर जाके और उनका बीफ मार्केट में बांटा जाता है। तो सबसे बड़ा, पहले तो हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा कलंक है जो हिंदुओं के लिए, क्योंकि जो माता हमें दूध पिलाकर बड़ा की है उसकी हत्या हो रही है हमारे सामने। हम उसका विरोध नहीं करेंगे। मैं सभी से पूछना चाहूँगा, क्या अपनी माता के कोई हाथ लगा देता है तो क्या हमें गुस्सा नहीं आएगा? तो फिर हमारे हिंदू भाई क्यों सो रहे हैं? ये सबसे बड़ा हमारे ऊपर बोझ है। हमारी गौ माता काटी जा रही है जगह जगह, और हम लोग हमारे घर में बैठे आराम से टीवी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं सभी सनातनी, सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा, अरे घर से निकलो। क्या अपनी माता के ऊपर कोई अत्याचार सहेगा? नहीं सहेगा ना। तो फिर आप लोग क्यों बैठे हो चुप? क्योंकि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाना चाहिए। क्योंकि आज ऊँट को इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है, शेर को, मोर को, क्या गाय को नहीं दिया जाना चाहिए? जिनमें हमारे 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, उनको जगह जगह काटा जाता है, रोडों पर छोड़ा जाता है। क्या इसके लिए कोई कानून नहीं बनना चाहिए? बीजेपी सरकार, इस सरकार से हम कहना चाहेंगे, ये गौ माता जगह जगह रोडों पर छोड़ो, ये गंदगी खा रही है, इनको हम माता मानते हैं, इनका दूध पी के हम बड़े हुए हैं। तो सरकार से यही कहूँगा कि हमारी गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन का प्रोग्राम जल्दी तय होगा और पूरे देश में होगा। हर देश में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गाँव में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा राष्ट्र माता के लिए। गौ माता राष्ट्र माता घोषित किया जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता की। महाराज जी, आप अपना ये आगे कैसे देखते हो कि गौ माता पे कैसे रोक रखी जाए और गौ माँ को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा, माँ का दर्जा दिया जाए? आप सभी को जय गौ माता की, सनातन प्रेमियों को राधे राधे। जैसे कि अभी कई महीनों से, कई सालों से प्रयासरत हैं कि गौ माता, राष्ट्र माता, गौ हत्या बंद हो, तो इसको लेकर सभी संगठन एक साथ हमको दिखाई देते हैं। लेकिन गौ माता की पीड़ा है, गौ माता की जो करुण पुकार है उसको कोई नहीं सुनता। कई बार हम प्रवासों पर, कई कार्यक्रमों में जाते हैं, रास्ते में गौ माता एक्सीडेंटों से पड़ी होती है, लेकिन हर लोग बाग उधर से निकल जाते हैं, लेकिन कोई गौ माता की पीड़ा नहीं समझता, नहीं उठाता। कई बार तो हम खुद ही उठाते हैं, हेल्पलाइन नंबर इन पर फ़ोन करते हैं, अपनी जो भी होती है इसी प्रकार। तो हमारा सरकार, हमारी, क्योंकि सनातन की सरकार है, मोदी जी है, सनातन की हैं, हमारी हैं, इसलिए हम सरकार से निवेदन ही कर सकते हैं कि अगर हमारी ही सरकार होने के बाद और सनातन की मूल जो जननी हम कह सकते हैं वो हमारी गौ माता है, अगर जब गौ माता नहीं बचेगी तो हमारा धर्म नहीं बच सकता। क्योंकि शास्त्रों में, वेदों में जहाँ पर भी गौ माता को इतनी बड़ी उपमा दी गई है जो किसी को नहीं दी गई है। तो इसलिए हम सभी का एक ही संकल्प और एक ही नारा है कि एक तो भारत भूमि पे जो कलंक लग गया है, जम्मू द्वीप भरत खंडे आर्यावर्त जो है भारत देश है, उस पर जो कलंक लगा है, एक कलंक हमेशा के लिए मिटना चाहिए और तभी इसमें राम राज्य ही स्थापित हम मानेंगे, जब तक गौ हत्या का कलंक नहीं मिटेगा। और दूसरी बात, गौ माता
सबकी माता है हिंदू सनातन धर्म की, तो गौ माता को अपने पद पर फिर हमको स्थापित करना होगा और गौ माता को एक सम्मान देना होगा, जो हमारी गौ माता फिर बच सके और ये देश फिर बच जाए। और हम तो प्रतिदिन कहते हैं कि सरकार के अंदर, संसद में, विधानसभा में अगर संतों को भी भेजा जाए तो संत एक धर्म और राष्ट्र नीति की बात करेगा, वहाँ गौ माता की बात उठाएगा और धर्म की बात उठाएगा। तो इसलिए हम तो सभी से कह रहे हैं जितना हो संतों को भेजा जाए, क्योंकि जब संत आता है ना तो इस धर्म की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि गौ माता के लिए समय जरूर निकालें और ये युग आ गया है और जल्दी से ही गौ हत्या हमको बंद करवानी है और आप सभी इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। आप सभी को राधे राधे। आपका दास भागेंद्र व्यास शास्त्री, गौ क्रांतिकारी भागवताचार्य। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा मिलने के लिए और उनके जो अत्याचार होते हैं, जो गौ माता काटी जाती हैं, उसके खिलाफ इन्होंने जल्दी से जल्दी नए कानून का पारित करने के लिए इन्होंने मांग रखी है। आगे देखते हैं कि इस पर कितनी सरकार या केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करती है, क्या ऐसा नियम लाएगी, कैसे अपने इन बातों को रखेगी। मैं गगन चौहान, मेरे साथ हैं रवि कुमार, भारत न्यूज़। धन्यवाद।